नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, हम बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण का जो 15वां मंत्र है उसका पाठ कर रहे थे। और कल के वीडियो में हम इसका पाठ संपूर्ण नहीं कर पाए थे, तो चलिए आज के वीडियो में इसको संपूर्ण करते हैं और देखते हैं कि ये मंत्र आगे क्या कहता है। तो ये मंत्र आगे कहता है, अथ यो हवा अस्माल लोकात स्वम लोकम अदृष्ट्वा प्रैति, अर्थात अब जो भी इस लोक से स्वलोक को बिना देखे मरता है, स एनम अविदितो न भुनक्ति, अर्थात वह इसको बिना जाने असफल होता है। यथा वेदो वाननुक्तः, अर्थात जैसे वेदों को न बोला हो। अन्यद्वा कर्म अकृतम, और या कर्म न किया हो। यद इहवा अपि अनेवन्विन महत् पुण्यम कर्म करोति, अर्थात जो भी यहाँ अज्ञान में महान पुण्य कर्म करता है, तद् अस्य अंततः क्षीयते व, अर्थात उसका वह कर्म अंततः क्षीण ही होता है। आत्मानमेव लोकम उपासीत, अर्थात आत्मा में ही लोक स्थित है। स य आत्मानमेव लोकम उपास्ते, अर्थात वह जो आत्मा के ही लोक में स्थित रहता है। न हस्य कर्म क्षीयते, अर्थात उसका कर्म क्षीण नहीं होता। अस्माद् एव आत्मनो यद्यद कामयते तत्तत् सृज्यते, अर्थात अपनी आत्मा में ही जो जो कामना करता है उसको सृजित करता है। तो यहाँ पर इस मंत्र का पाठ संपूर्ण होता है और मैंने आपको जो शब्दार्थ है वो तो बता ही दिया। अब चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्वलोक को जाने बिना मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जीवन जो है वह असफल होता है। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे उसने वेदों को कभी जाना ही ना हो या उसने कोई कर्म किया ही ना हो, अर्थात उसके सारे कर्म जो है वो क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। और भले ही उसने कितने भी पुण्य कर्म किए हों, किंतु यदि स्वलोक को जाने बिना किया तो उसका कर्म जो है वह व्यर्थ ही गया। और जो व्यक्ति आत्मा के लोक में स्थित रहता है, जो स्वयं में ही स्थित रहता है, आत्मा को जानता है और आत्मा के लोक में ही स्थित रहता है, उसका कर्म क्षीण नहीं होता और वह अपनी आत्मा में जो जो कामना करता है उस कामना के अनुसार ही अपने लिए वह लोक को सृजित कर लेता है। वो जो कामना करता है उसी को सृजित कर लेता है। तो देखिए, हम बार बार ये सुनते हैं कि ईश्वर सत्य संकल्प है, ईश्वर सत्य संकल्प है। यदि आप कुरान को देखें तो कुरान में बार बार कहा जा रहा है कि अल्लाह जो है वह जो चाहता है वो हो जाता है, अल्लाह जो चाहता है वो हो जाता है। और हमारा स्वरूप भी ईश्वर स्वरूप ही है वास्तव में, अर्थात हम सत्य संकल्प हैं। यदि हम आत्मा में स्थित हो जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो हम सत्य संकल्प हो जाएंगे, अर्थात हमारा जो संकल्प होगा वह हो जाएगा, वह वैसे ही हो जाएगा। परंतु ऐसा होता तो है नहीं। अपने जीवन में जब हम देखते हैं तो हम तो ऐसा होते हुए देखते नहीं। हम पता नहीं क्या क्या चाहते हैं और हम वो चाहते हैं, परंतु वो तो होता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वलोक को नहीं जानते। हम स्वलोक से जो है हम अनभिज्ञ रहते हैं। इस कारण से जो है हमारा सत्य संकल्प रूप जो है वह प्रकट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अपने स्वलोक जो है उसको नहीं जान पाता और बिना स्वलोक को जाने ही मर जाता है, तो उसका जीवन जो है वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि वो जो भी कर्म उसने किया वह कर्म उसका क्षीण हो जाता है। तो ये जो संपूर्ण सृष्टि है, ये संपूर्ण सृष्टि कारण और प्रभाव के क्षेत्र में है। अर्थात आप कुछ करते हैं तो वो कारण बनता है, उसका एक प्रभाव उत्पन्न होता है, और आप जो भी कर्म करते हैं उसके अनुसार आपका प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। और वो जो प्रभाव है वह कुछ समय तक रहता है, उसके पश्चात वह नष्ट होकर कुछ और उत्पन्न हो जाता है। तो ये जो स्थिति होती है हमारी कारण और प्रभाव में, तो ये कारण और प्रभाव में यदि हम स्थिति करेंगे तो ये तो निरंतर परिवर्तनशील है। जैसे आपने सोना लिया, सोने से पहले आपने अंगूठी बनाई, फिर अंगूठी कुछ समय चली, परंतु फिर अंगूठी को पिघला दिया जाता है, फिर उससे कुछ और बना दिया जाता है। उससे मान लीजिए कि कानों के कुंडल बन गए, अब कानों के कुंडल बना के उसको पिघला दिया, फिर कुछ और बन जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता जाता है। जैसे आप देखिए ना कि बहुत से जो ज्वेलरी इस समय पे है, सोने की ज्वेलरी, वह उसमें जो सोना है वह सोना हो सकता है कि कई हज़ार वर्ष पहले उसको निकाला गया हो और उसको लेकर के फिर बनाया गया हो। जैसे अब आप ही सोचिए कि इतना सारा स्वर्ण था जो कि भारत में हुआ करता था, जिसको अंग्रेज़ उठा के ले गए।
पर अंग्रेज तो ले गए, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में वही सोना जो है वह अंग्रेज़ों ने जो है अमेरिकन लोगों को दे दिया। तो अब ये ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये तो चलता जाता है ऐसे ही, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पाँचवा, पाँचवे से छठा, छठे से सातवां बनता जाएगा। आपने मिट्टी ली, मिट्टी से घड़ा बनाया, कुछ समय रखा, तोड़ दिया उसको, तोड़ करके बह करके पानी में चला गया, पानी में जा करके उसकी चट्टान बन गई, चट्टान बन करके लावा बन गया, लावा में वोल्केनो से निकल के बाहर निकल के आया। फिर पुनः उससे किसी ने कुछ उसको मिट्टी को खोद करके उससे ईंट बनाई, ईंट से उसको घर बनाया, घर बना के फिर रहा। तो ऐसे ही चलता जा रहा है। इतने सारे हमारे पृथ्वी पर ही आप देख लीजिए कैसे कौन कौन से जीव हुआ करते थे, जो कि पेड़ हुआ करते थे, जिनका कि तेल बन गया, तेल बन करके उनको आज हम बाहर निकाल कर रिफाइन करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ऊपर जाता है, क्या क्या नहीं होता है, इधर से उधर, उधर से इधर, सब कुछ होता रहता है। तो ये सब तो परिवर्तनशील है यहाँ पे, कारण और प्रभाव के क्षेत्र में चलने वाली व्यवस्था है। परंतु वो तत्व जो कि कभी इसमें परिवर्तित नहीं होता, जो सोना था, जो कि है, और उससे अलग अलग आभूषण बने जा रहे हैं, वो तो वैसा का वैसा ही है, उसमें चले जा रहा है वो तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसको हमको, उसमें हमें स्थित होना चाहिए ना कि हम जो है इन परिवर्तनों में हो जाएं। जैसे आपने मान लीजिए कि आपने कोई चिप बनाई, उस पर जो है आपने कोई प्रोग्राम लिखा, तो आप प्रोग्राम लिखते हैं, फिर उसको हटा के कोई नया प्रोग्राम लिख सकते हैं उस पर, फिर उसको हटा के कोई तीसरा प्रोग्राम लिख सकते हैं, फिर चौथा प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम तो आप लिखते जाते हैं, परंतु जिस चिप पर वो प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट हो रहा है वो तो वैसी की वैसी है ना, उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब हम अपनी अवस्था इस स्वलोक में नहीं करते हैं, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, जिस पर ये सारा ड्रामा चल रहा है, संसार का पूर्ण ड्रामा जो है वो जहाँ चल रहा है, जिस पर चल रहा है, जब हम स्वयं को उस पर नहीं स्थापित करते और केवल ड्रामे में ही फंसे जाते हैं, तो फिर आपके जो कर्म हैं वह निरंतर नहीं रहते, परिवर्तित हो जाते हैं। कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा। एक जन्म हुआ, उससे अगला जन्म हुआ, उससे तीसरा जन्म हुआ, उससे चौथा जन्म हुआ, पाँचवा जन्म हुआ, जन्म चले जा रहा बस वो चले ही जा रहा है। और उसमें खेल में आप चल रहे हो बस, कभी कोई संकल्प उत्पन्न हुआ, कभी कोई संकल्प उत्पन्न हुआ, कभी कोई संकल्प उत्पन्न हुआ, कभी कोई संकल्प उत्पन्न हुआ। तो जो व्यक्ति अपने स्व को बिना जाने मरता है, उसका जीवन ऐसे व्यर्थ हो जाता है। और अपने चारों ओर आप देखेंगे ना, सब लोगों का जीवन व्यर्थ ही हो रहा है। लोग अपना जीवन ऐसे तो व्यर्थ कर रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी धन कमाना है, संपत्ति बनानी है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, और इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि भाई तुम्हारी मृत्यु आ रही है, तुम्हारे पास में, तुम्हारे समीप तुम्हारी मृत्यु आ रही है, मरने पे सब समाप्त। धन आपने कितना भी कमा लिया, समाप्त। हाँ, आपने कितनी प्रतिष्ठा कमा ली, सब समाप्त। संपत्ति खड़े कर ली, समाप्त। आपके इतने सारे आपने मित्रगण बना लिए, सब समाप्त। मृत्यु में सब समाप्त हो जाएगा, एक फट से पड़ेगा, और वो कब आ जाए कुछ नहीं पता। मृत्यु किस समय आ जाए किसी को नहीं पता, बस एक झटका, और एक झटके में सब समाप्त। बिल्कुल ऐसा है जैसे समुद्र के तट पर जो है आप किले बना लें, और बहुत बड़े बड़े किले बना के, और जो शंख होते हैं, शंखों से जो है आप बोलें कि मैं देखो इतना धनवान बन गया, एक लहर आएगी, सब समाप्त, सब कुछ समाप्त। तो लोगों का उस तरफ ध्यान ही नहीं है, लोगों का ध्यान इनमें ही है। तो अब सोचिए ना, जीवन व्यर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जीवन व्यर्थ ही हो रहा है ना, इन सब चक्करों में पड़ करके। आप ऑफिस में जाते हैं, लोग एक दूसरे में जो है कर रहे हैं, प्रोडक्ट में हर कोई अपना आइडिया दे रहा है कि ये ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनाओ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। जो भी इवेंट्स होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, हर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे अनुसार चलो, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो इस तरफ ध्यान है, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं है, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान ही नहीं है कि भाई मैं कौन हूँ, मैं किस लिए आया हूँ यहाँ पे, इस जगह तो मैं क्यों आया हूँ। बस पैसा कमा लो, बढ़िया खाना खा लो, बढ़िया कपड़े पहन लो, बस। तो ध्यान जो है वो इधर है ही नहीं, ध्यान उल्टे जगह पे, जो करने आए तो उस तरफ ध्यान है नहीं, और आलतू फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान पड़ गया। तो ये जो है, ये पता नहीं होएगा ना, इससे क्या प्राप्त होगा? कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो व्यर्थ हो गया। जैसे आपने वेदों को ना बोला हो, अन्य कर्म ना किए हो। लोग वेदों का भी पाठ करते हैं, वेदों का भी जो भी उस अनुष्ठान में करते हैं, तो सांसारिक वस्तु पाते, मुझे बेटा हो जाए, मेरा ये घर बन जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, इस पर लगाते हैं। तो अब ठीक है, आपने वेदों का पाठ करके नौकरी पा भी ली, आपने बेटा पा भी लिया, तो क्या होगा? अंततः बेटा ही मरेगा, नौकरी भी समाप्त होगी, तो वो व्यर्थ ही हो गया ना, उसका कुछ लाभ तो हुआ नहीं आपको। अंततः कुछ स्थायी रहे, कुछ ऐसा रहे जो कि निरंतर हमारे साथ में रहे, तो कुछ बात भी हो। आया चला गया, अब ऐसे में क्या करना है, इसका क्या करो आप? ठीक है, हमारे जीवन निर्वाह के लिए हमको चाहिए, वो तो भगवान पहले ही बोल चुके हैं कि मैं तुम्हें दे ही दूंगा तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिए। तुम यहाँ पे आए हो किस लिए, वो तो जानो पहले। जब जिस लिए आए हो उसका पालन करोगे, तो जो बाकी आपको चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, आपको भोजन तो मिल ही जाएगा, आपको जो आश्रय चाहिए वो मिल जाएगा, भगवान दे देंगे आपको। पर आप लगो तो सही भगवान को प्राप्त करने में। तो लोग भगवान को प्राप्त करने में लगते नहीं, भोजन आश्रय के चक्कर में पड़ रहते हैं, जबकि ये तो प्रारब्ध में जितना मिलना है उतना मिलेगा, जितना नहीं मिलना उतना नहीं मिलेगा। तो उसमें समय क्यों व्यर्थ करना?
जैसे प्रहलाद उपदेश में प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना कि जो चीज़ अपने आप ही मिलनी है उसके लिए क्यों आप बेकार में जो है अपना परिश्रम करते हो। आपके प्रारब्ध में, आपके भाग्य में यदि धन संपत्ति है तो मिल जाएगी, नहीं है तो नहीं मिलेगी। आपके करने से बहुत कुछ होना नहीं है, वहाँ पुरुषार्थ लगाने का कोई लाभ नहीं है वास्तव में। आपके उसमें आपके भाग्य में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। कामना से आप बोलेंगे मैं कामना करूँ कि मुझे मिल जाए और फिर मैं प्रयास करूँ, तो वो कामना से कुछ होता नहीं है वास्तव में। प्राय लोगों को क्या लगता है, प्राय जब लोगों से कहा जाता है ना कि भाई तुमको मिल जाएगा तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, तो लोगों को लगता है नहीं यार यदि मैं कामना नहीं करूँगा तो कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा, ये एक शंका उठती है। परंतु कामना से कुछ नहीं मिलता है वास्तव में। आपने पता नहीं क्या क्या कामना की हमने जीवन में, मिल गया क्या सब कुछ? कुछ भी नहीं मिला, और जो मिलना था वह बिना कामना किए भी मिल गया। तो ये बात हम समझते नहीं। इस चक्कर में जो है हम सारा प्रयास जो है, अपना सारा पुरुषार्थ जो है वह इन वस्तुओं को इकट्ठे करने में, पद प्रतिष्ठा को इकट्ठे करने में, जड़ता में लगा देते हैं। और जो करने हम वास्तव में आए हैं उसमें हम लगते नहीं, जो कि अपने स्वरूप की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है, आत्मा की प्राप्ति है, तो उसमें हम लगते नहीं। परंतु जो व्यक्ति उसमें लगता है, जो ईश्वर प्राप्ति में लगता है, जो आत्मा को प्राप्त करने में लगता है, जो अपने स्वरूप को प्राप्त करने में लगता है, उसका जो कर्म होता है वहाँ जो उसने किया वह कभी क्षीण नहीं होता। वह जो प्रयास है वो लगता है। जैसे गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा ना कि भाई ठीक है मैं आपको योग में लगता हूँ चलिए, परंतु मान लीजिए मेरी सिद्धि नहीं हो पाई और उससे पहले मेरी मृत्यु होगी, तो क्या मेरा सारा वो जो प्रयास होगा वो व्यर्थ हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि नहीं, वो व्यर्थ नहीं होगा। मैं तुमको जो है सही स्थान पर पहुंचा दूंगा और वहीं से चालू करूँगा जहाँ से तुमने छोड़ा था, तो वहाँ पे व्यर्थ नहीं होता। परंतु आपने जो धन इस जीवन में कमा लिया, अब आप बोलें कि ये धन मैंने इस जीवन में कमाया, अब अगले जीवन में क्या ये धन मेरे लिए वापस आ जाएगा? तो नहीं, वो तो नहीं होगा। भगवान उसके लिए कोई प्रत्याभूति नहीं देते, उसके लिए कोई गारंटी नहीं देते कि भाई तुमने धन इस जीवन में कमाया वो तुमको अगले जन्म में भी मिल जाएगा। तो पारमार्थिक प्रयास में जो भी हम लोग करते हैं कर्म, वो कभी नष्ट नहीं होता। वह हमको अगले जीवन में मिल जाएगा, उतना ही जितना था उतना ही मिल जाएगा, पुनः उसी स्थान पर हम आरंभ करेंगे। परंतु हमने जो धन कमाया, हमने जो पद कमाया जीवन में, वह जो है वह हमको उसी स्थान पर नहीं मिलेगा, वह नष्ट हो जाएगा, वह हमको नहीं प्राप्त होगा। ये बात हम नहीं समझते, ये बात नहीं समझते हम। यदि व्यक्ति ये बात समझ जाए ना तो इसी क्षण जो है इन चक्करों में पड़ना बंद कर दे कि भाई मैं धन कमा लूँ, मैं पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूँ, मैं लोग मेरी बात माने, मेरा एक रुतबा हो समाज में और लोग मेरी वाहवाही करें, मुझे बोलें कि वाह देखो इसने कितना किया है। लोग बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग बढ़िया काम नहीं करते, किंतु वो सारे काम जो करते हैं वो केवल जो है वाहवाही लूटने के लिए करते हैं। परिवार में भी देख लीजिए आप, बहुत बार ऐसा ही होता है। परिवार में झगड़े ही इस चीज़ को लेकर के होते हैं। वास्तव में संसार में जो परिवारों में झगड़े होते हैं वो होते ही इस चीज़ को लेकर के। लोग जो है क्रेडिट चाहते हैं कि समाज में सब बोल रहे हैं कि देखो ये कितना अच्छा पुत्र है, इसने अपने माता पिता की इतनी देखभाल की। या सब लोग बोलें कि देखो इन्होंने ब्याह में, कोई शादी हुई, शादी ब्याह में देखो इस बड़े वाले ने तो इतना काम किया और छोटे वाले ने नहीं किया। ऐसा लोग तो ये सोच के लोग जो है एक दूसरे से झगड़ते हैं फिर कि नहीं मेरा नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, घुड़चढ़ी पर मैं बैठा हूँ, पूजा होते हुए मैं ही दिखूँ सबसे आगे, सारी फोटो में मैं ही दिखूँ, इस प्रकार बात। और ये लेकर के झगड़े होते हैं। और ये सब व्यर्थ की चीज़ें, इसमें कुछ नहीं रखा, इसका कोई लाभ नहीं है, सब नष्ट होगा और कुछ लाभ नहीं होगा इसका। और जिसमें लाभ होगा उसमें कोई लगता नहीं, जो कि है कि भगवान की प्राप्ति में लगें, तो भगवान की प्राप्ति में कोई लगता नहीं इन सब में लगते हैं। तो वो वाली बात थी जो कि यहाँ पर इस मंत्र में बताई। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अब अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।